गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम डिस्कस करेंगे पैलीमॉन, जिसे इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन भी कहते हैं। पैलीमॉन या इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास क्रस्टेशिया, सब क्लास मेलाकास्ट्रेका, ऑर्डर डेकापोडा। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एनिमल आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर सिमेट्री जो होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ग्रेड का या ऑर्गन ग्रेड तक का होता है। अपेंडिजेज होते हैं वो संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडिजेज पाए जाते हैं। क्यूटिकल का बाह्य आवरण पाया जाता है जो एक्सोस्केलेटन होता है, और उसको जो है टाइम टू टाइम जो है उसको नवीनीकृत किया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन प्रकार का होता है। हीमोसील इसमें सीलोम पाई जाती है। एक्सक्रीशन इसका ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा या मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। अब हम इसके नॉर्मल, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक प्राण का डायग्राम है जिसमें आप बाहरी इसका अगर बॉडी हम देखें तो दो भागों के अंदर डिवाइड रहती है। एक तो सिफेलोथोरैक्स और दूसरा एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स जो होता है हेड और थोरैक्स से मिलकर बना होता है। एब्डोमेन जो होता है वो एब्डोमेन वाला पार्ट जो होता है वो अलग रहता है, उसमें 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन के ऊपर जो अपेंडिजेस होते हैं इसमें 19 पेयर्स जो है अपेंडिजेस पाए जाते हैं। 19 सेगमेंट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और 19 पेयर अपेंडिजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। हम इसका जो है हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बात करते हैं। तो प्राण का हैबिट और हैबिटाट जो होता है ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर की जो स्पीसीज है पैलीमॉन मैल्कमसोनाई, जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। फ्रेश वाटर मीन्स जो रिवर है, झील है, तालाब है, इनके अंदर जहाँ पे फ्रेश वाटर रहता है उनमें पाई जाती है। मेनली ये नॉक्टर्नल होता है, जो दिन के समय तो तालाब या पानी के अंदर रहता है और रात्रि में जो है भोजन के लिए ये सतह पर आ जाते हैं। ओमनीवोरस प्रकार का एनिमल है जो शैवाल, मॉस और डेब्रिस जो होती है उनका भोजन के रूप में काम में लेता है। 5 पेयर्स इसमें वॉकिंग लेग्स पाई जाती है और 5 पेयर्स जो है प्लियोपोड्स जो होते हैं वो तैरने के काम आते हैं। प्लियोपोड्स जो होते हैं एब्डोमिनल रीजन पे लगे रहते हैं और वॉकिंग लेग जो होती है वो सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन पे पाई जाती है। इसमें जो प्रमुख गुण पाया जाता है वह ऑटोटोमी का करैक्टर इसके अंदर पाया जाता है। ऑटोटोमी किसे कहते हैं? ऑटोटोमी जो होती है वो ये कि जब इसको किसी शत्रु से खतरा हो तो ऐसे में ये अपने उपांगों का भी त्याग कर सकता है, यानी कि जो उसे ऑटोटोमी कहते हैं। तो उससे शत्रु का ध्यान भटक जाता है और ये अपनी जान को जो है बचा लेता है। एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करें इसमें तो प्रमुख रूप से जो है एक्सटर्नल फीचर जो होते हैं उसमें सबसे पहले इसके शेप एंड साइज़ के बारे में हम बात करें तो शेप और साइज़ इसकी जो बेलनाकार तत्वे के आकार की होती है। और पैलीमॉन मैल्कमसोनाई जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। ये सफ़ेद रंग का होता है शिशु अवस्था में, और वयस्क अवस्था में जो है रंग इनमें भिन्न होते हैं, जैसे पीला, नीला या ग्रीन इस कलर का जो है इसके अंदर रंग पाया जाता है। ये जो कलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ वही जो है इसमें अलग अलग पाया जाता है। डिवीजन ऑफ बॉडी के अंदर जो खंड पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 19 सेगमेंट से मिलकर प्राण की बॉडी बनी होती है और इसे स्पष्ट रूप से हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं, एक तो सिफेलोथोरैक्स और दूसरा एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स जो होता है
वो सिर और थोरैक्स वाले रीजन से मिलकर बना होता है, हेड एंड थोरैक्स वाले रीजन से। और ये प्रमुखतः जो है क्रस्टेशियंस जो है उनका मेन कैरेक्टर होता है सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन। इस सिफेलोथोरैक्स रीजन में कुल 13 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से 5 सेगमेंट जो है सिर के अंदर, हेड के अंदर, और 8 सेगमेंट जो होते हैं वो वक्स के अंदर पाए जाते हैं, थोरैक्स के अंदर पाए जाते हैं। सभी सेगमेंट के अंदर एक एक पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी कि 8 और 5 13 सेगमेंट होते हैं। तो 13 सेगमेंट में कुल टोटल 13 पेयर अपेंडेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। ये 13 खंड जो है सारे संगलित होते हैं, परस्पर संगलित होते हैं, तथा पृष्ठ की तरफ जो है एक ढाल रूपी संरचना बनाते हैं जिसे हम कैरापेस कहते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा भाग है एब्डोमन। एब्डोमन के अंदर जो है खंड परस्पर संगलित नहीं होते हैं, ये 6 खंडों का बना होता है, और पीछे का जो सेगमेंट होता है उधर का अंतस्थ भाग यानी कि जो टेल रीजन वाला जो रीजन होता है उसको हम जो है शंकु रूपी पुच्छ प्लेट या टेल्सन कहा जाता है। उसको टेल्सन वाला भाग है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में वापस बता रहा हूँ। ये जो पीछे वाला भाग है जहाँ यूरोपोड और टेल्सन लिखा रहा है एब्डोमेन के नीचे वाला, उसको टेल्सन कहा जाता है। तो एब्डोमेन वाला पार्ट जो होता है उसमें पीछे का जो खंड होता है उसको टेल्सन कहते हैं, और उधर का प्रत्येक खंड एक दूसरे से जो एक मूवेबल जॉइंट के द्वारा जो है जुड़ा रहता है, और उस जॉइंट के द्वारा जो प्लियोपोड्स है वो गमन करते रहते हैं। पीछे का जो प्लियोपोड्स होता है उधर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। ये 6 पेयर जो है प्लियोपोड्स होते हैं। अगर हम इसके एक्सटर्नल अपर्चर्स की बात करते हैं कि भाई ये छिद्र इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला है माउथ, जो सिफेलोथोरैक्स का जो अग्रभाग होता है उसके अंदर वेंट्रल सरफेस के ऊपर मुख छिद्र पाया जाता है, और पृष्ठ की तरफ जो भाग होता है उसमें रोस्ट्रम। आप एक बार डायग्राम पुनः जो है देख लें कि रोस्ट्रम वाला भाग जो है पृष्ठ की तरफ जो है इसमें पाया जाता है, और अधर की तरफ जो है डोर्सल रीजन में जो है रोस्ट्रम, और पार्श्व और अधर की तरफ जो है मैक्सिलिपेड और मैक्सिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है एनस वाला पार्ट है, एक लॉन्गिट्यूडिनल छिद्र होता है जो टेल्सन के आधार पर स्थित रहता है। रीनल अपर्चर, एक जोड़ी रीनल अपर्चर होते हैं, और जो प्रत्येक एंटीना के कोक्सा रीजन में जो उभरी हुई पेपिला पर इनका छिद्र खुलता है, यानी कि जो रीनल अपर्चर है वो श्रृंगिका के कोक्सा के पेपिला भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो होती है एक जोड़ी छिद्र होते हैं, और ये एंटीन्यूल के प्री कोक्सा के पृष्ठ सतह पर एक गर्त में स्थित होते हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो रीनल अपर्चर है वो तो कोक्सा के जो एंटीना का जो कोक्सा है उसकी आंतरिक सतह पर जो पेपिला है वहाँ पर आकर खुलता है, और जो ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट है वो एक जोड़ी छिद्र होते हैं और एंटीन्यूल के प्री कोक्सा भाग के पृष्ठ सतह में एक गर्त में स्थित होते हैं। नेक्स्ट इसका मेल जेनाइटल ओपनिंग जो होता है, मेल जेनाइटल या नरजननांग छिद्र जो होता है, नर और मादा दोनों इसमें पृथक होते हैं, पृथक लिंगी में कहते हैं। और जो नर जनन छिद्र होता है वो नर प्राण के 5वीं जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स होती है उनके कोक्सा की अंदर की सतह पर पाया जाता है। तो मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल अपर्चर जो होता है वो प्राण के 5वीं जोड़ी चलन टांग के कोक्सा पर आंतरिक सतह पर स्थित होता है। ऐसे ही जो फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होता है वो मादा में 3री जोड़ी जो चलन टांग होती है उसके कोक्सा के अंदर पाया जाता है। तो ये जो इसका मेन बॉडी का डिवीजन था वो हेड और सिफेलोथोरैक्स का हमने सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन दोनों का जो है इसमें बता दिया है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें एक्सोस्केलेटन की बात। एक्सोस्केलेटन की हम बात करते हैं तो जो प्राण होता है उसके अंदर काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, और इसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के जो लवण है वो भी जो लवण तथा स्क्लेरोटीन भी जो है इसके अंदर पाया जाता है। ये कई प्लेटों से मिलकर बना होता है जिसे हम स्क्लेराइड कहते हैं। जो एक्सोस्केलेटन है वो कई प्लेटों से बनकर बना रहता है जिसको हम स्क्लेराइड कहते हैं। अगर हम इन स्क्लेराइड्स की बात करते हैं तो जैसे सिफेलोथोरैक्स वाला जो रीजन है
उसके अंदर जो 13 सेगमेंट है वो 13 डोर्सल स्क्लेराइट मिलकर एक शील्ड के समान संरचना बनाते हैं, जिसको कहते हैं कैरापेस। ये कैरापेस जो है सिफेलोथोरेक्स वाले रीजन को ढके रहता है। तो इसमें कैरापेस के आगे की ओर जो है रोस्ट्रम पाया जाता है, जो दांतेदार संरचना होती है, उसमें दांतनुमा उभार जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको रोस्ट्रम कहते हैं। और उसके दोनों पार्श्व की तरफ जो है ऑर्बिटल नोच पाई जाती है, जिसमें कंपाउंड आइज जो होता है उसका व्रंत समाया हुआ रहता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्राण है उसके अंदर कंपाउंड आइज पाए जाते हैं। इसके अग्रभाग में जो है 2 छोटे छोटे स्पाइन्स निकले रहते हैं, जिनमें से एक को हम एंटीनल स्पाइन कहते हैं और दूसरे को हिपेटिक स्पाइन कहते हैं। तो 2 स्पाइन इसके अंदर पाए जाते हैं, एंटीनल स्पाइन और हिपेटिक स्पाइन। कैरापेस के जो सिफेलोथोरेक्स वाला वक्स वाला थोरेक्स वाला जो रीजन है, वहाँ पर ये स्वतंत्रता पूर्वक इसमें एक ब्रेंकियोस्टेजाइट या गिल आवरक या क्लोम आवरक लटका हुआ रहता है। यहीं पे जो है वक्स के बीच में एक गिल चैम्बर भी इसमें पाया जाता है, जिसमें जो है सिफेलोथोरेक्स में पृष्ठ और पार्श्व सतह का जो रीजन है उसको तो कैरापेस ढके रखता है, लेकिन जो वेंट्रल सरफेस वाला जो रीजन है वो स्टर्नम कहलाता है। तो सबसे पहला जो खंड है उसमें स्टर्नम की जो नेत्री स्टर्नम है, ऑप्थेल्मिक स्टर्नम कहते हैं, और पीछे का जो रीजन होता है उसको एंटीन्यूलर स्टर्नम कहते हैं, श्रृंगीय स्टर्नम, और उसके पीछे जो होता है एंटीनल स्टर्नम पाया जाता है। तो तीसरे और चौथे सेगमेंट के अंदर स्टर्नम का अभाव होता है। तीसरा और चौथा सेगमेंट उनमें स्टर्नम नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि तीसरे और चौथे सेगमेंट के बीच में एक वेंट्रल माउथ पाया जाता है, इसलिए तीसरे और चौथे सेगमेंट के अंदर स्टर्नम का अभाव होता है। आगे की तरफ इसमें लेब्रम और पीछे की तरफ लेबियम होता है। 5 से 13 खंडों के स्टर्नम जो है समेकित होकर फ्यूज्ड होकर जो थोरैक्स है उसका फर्श बनाते हैं। तो 5 से 13 खंडों के पार्श्व में 9 जोड़ी काइटिन के स्क्लेराइट भी पाए जाते हैं, जिसको हम एपिमेरियन कहते हैं। 5 से 13 सेगमेंट हैं, उनके जो लेटरल साइड है उसमें 9 जोड़ी काइटिन के स्क्लेराइट, जिन्हें क्या कहते हैं, एपिमेरियन कहा जाता है। एब्डोमेन जो रीजन है उसके अंदर 6 सेगमेंट, मैंने आपको बताया कि 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, और ये प्रत्येक खंड के जो स्क्लेराइट होते हैं वो जो सिफेलोथोरेक्स वाला रीजन है उसकी तरह फ्यूज नहीं होते हैं। इसमें उधर के प्रत्येक खंड में जो है टर्गम और टर्गाइट पाया जाता है, जो चौड़ा और पृष्ठ की तरफ गोलाई लिए हुए होता है, और प्रत्येक खंड का जो अधर में स्टर्नम या स्टर्नाइट पाया जाता है, और पार्स में इनके प्लूरोन रहते हैं। पार्स में इनके प्लूरोन रहते हैं, जैसे उधर जो है थोरेक्स रीजन में एपिमेरियन है, यहाँ पे प्लूरोन पाए जाते हैं। और प्रत्येक 2 खंडों के बीच में प्लेट्स में एक आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो आपस में जुड़ी हुई रहती है। 2 टर्गम को जोड़ने वाली जो इंटरटर्गल आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो 2 स्टर्नम को आपस में जोड़ती है उसको इंट्रा स्टर्नल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ये अपनी अपनी तरफ के जो प्लूरोन हैं उनसे एक एपिमेरियन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक जो उधर का खंड है उसके एक जोड़ी हिंज जॉइंट पाए जाते हैं। ये हिंज जॉइंट जो है एक गुलिका और एक गर्तिका के बने हुए रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मूवमेंट के काम में जो है आते हैं। इसमें कुछ मसल्स भी पाई जाती है, जैसे प्रत्येक जो क्यूटिकल का भाग है उस पर 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक तो बहिर्कर्षी मसल्स, एक अंतःकर्षी मसल, यानी कि जो मसल्स है एक तो फ्लेक्सर मसल्स और एक जो है प्रोटेक्टर मसल्स। ये 2 प्रकार की मसल्स जो है इसमें पाई जाती है, जो इनकी गतियों को नियंत्रित करती है। ये एक लीवर की भांति कार्य करती है, जहाँ मूवमेंट को ये निर्धारित करती है। तो इस प्रकार जो है इसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो प्राण के अंदर पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की बॉडी की विभिन्न जो मूवमेंट होती है उनको साधने का कार्य करता है। एंडोस्केलेटन जो प्राण में होता है, ये तो हुई एक्सोस्केलेटन की बात। अब हम करेंगे एंडोस्केलेटन की बात। एंडोस्केलेटन प्रमुख रूप से प्राण के अंदर एक अंतःवृद्धि के कारण जो है एंडोस्केलेटन निर्मित होता है,
और इन अंतर्वृद्धियों को हम एपोडीम्स कहते हैं। एपोडीम्स क्या कार्य करता है? ये पेशियों के निवेशन का कार्य करता है। प्राण में ये सारे एपोडीम्स मिलकर एक फ्रेगमा कंकाल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कंकाल जो होता है सिफेलोथोरैक्स के एपिमेरोन और स्टर्नम के बीच पड़ी जो शलाकाएं हैं उनके रूप में पाया जाता है। सबसे अधिक जो एंडोस्केलेटन है उनका विकास तीसरे चौथे सेगमेंट में, 11-12 सेगमेंट में और 12-13 सेगमेंट के बीच में होता है। तीसरे और चौथे सेगमेंट में 11-12 और 12-13 सेगमेंट के बीच में होता है। तीसरे और चौथे सेगमेंट के बीच में दो बड़े एपोडीम्स पाए जाते हैं जो आपस में एक सूत्र के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन दोनों एपोडीम्स ये मिलकर एक सिफेलिक एपोडीम बनाते हैं जहाँ पर मैंडिबल की जो पेशियाँ होती है वो जुड़ने का कार्य करती है। पार्स में भी दो एपोडीम पाए जाते हैं जो एपिमेरोन से, इनमें से एक जो होता है एपिमेरोन से निकलता है उसको हम एंडोप्लोराइट और दूसरा जो स्टर्नम से निकलता है उसको एंडोस्टर्नाइट कहते हैं। सेगमेंट 11 व 12 और 12 और 13 के बीच में पार्श्व अंतःस्टर्नाइट से एक वाई शेप की शाखा निकलती है जो मीजोफ्रेगमा तथा जो बाहरी शाखा जो होती है उसको पैराफ्रेगमा कहते हैं। ये दोनों शाखाएं जो होती है फ्लेक्सर एब्डोमिनल मसल से जुड़ने के स्थान प्रदान करती है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, यहाँ पे हमने जो अपेंडिजेज जो जुड़े हुए हैं इनसे और इनका क्या कार्य है, मेनली इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन जो है कम पाया जाता है। तो इस प्रकार ये हम प्राण के जो है डिस्क्रिप्शन था जिसको हमने बताया। थैंक यू।